गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम करेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम प्रोडक्ट मिक्स के प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात करी। आज हम करेंगे कैसे प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, स्ट्रेचिंग एंड फिलिंग। नेक्स्ट, लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रेच करना इन टर्म्स ऑफ प्राइस। मतलब कि जितना भी प्रोडक्ट है या तो उससे और सुपीरियर और महंगा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना या फिर उससे सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टारबक्स की कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं तो इसमें अलग अलग साइजेस की ड्रिंक्स आती हैं एंड वो उनके अलग अलग प्राइजेस होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है लाइन स्ट्रेचिंग का। इसमें हम डाउन मार्केट भी जा सकते हैं एंड अप मार्केट भी जा सकते हैं एंड बोथ वेज भी जा सकते हैं। डाउन मार्केट में हम अपर या मिडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइस। जनरली डाउन में प्राइस कम रहता है और कई बार अगर कोई और प्रोडक्ट है जिसका फीचर्स भी कई बार कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कार लेने जाते हैं तो उसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, सबसे बेसिक मॉडल एंड अपग्रेड मॉडल, टॉप मॉडल। तो जो सबसे बेसिक मॉडल है वो डाउन मार्केट स्ट्रेच है, जो टॉप मॉडल है वो अप मार्केट स्ट्रेच है। अप मार्केट स्ट्रेच के अंदर हम हाई एंड मार्केट में जाते हैं। जनरली प्राइस प्रोडक्ट का हायर होता है एंड टू वे स्ट्रेच के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को दोनों तरफ से अवेलेबल करते हैं मार्केट के लिए। महंगा वेरिएंट भी होता है उसका एंड सस्ता वेरिएंट भी होता है। नेक्स्ट है लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर रेंज में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हेयर केयर में, और हम उसमें कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू के बाद हम हेयर मास्क कर रहे हैं, हम पर हेयर कंडीशनर मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो लाइन फिलिंग का मतलब है जो हमारी पर्टिकुलर लाइन है उसमें अगर कोई बीच में आइटम मिसिंग है तो उसको भी प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को, जिससे कि वो कॉम्पिटिटर्स के पास ना आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास शैम्पू है, हमने कंडीशनर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हेयर मास्क भी कर दिया, हेयर ऑयल भी कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट के साथ, हमारे ही ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हमेशा रहेगा। अगर हमारे लाइन में बीच में कोई प्रोडक्ट मिसिंग है और वो क्रूशियल है लाइन के लिए, तो उसे दूसरी कॉम्पिटिटर्स के पास जाना पड़ेगा। The main idea and intention behind the same are to reduce the level of competition in the market and take advantage of the gap in the market, adding more product to existing product line in order to leave no gaps into which competitors might move. इसके अंदर अगर कोई कॉम्पिटिटर आने की कोशिश भी अगर करता है तो ना करे, इसलिए लाइन फिलिंग करी जाती है। अब प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है तो प्रोडक्ट मिक्स में जनरली हम ये 4 तरीके की चीज़ें करते हैं। लाइन स्ट्रेचिंग हमने बात करी, लाइन को हम स्ट्रेच कर देते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिसमें फीचर्स एंड प्राइस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग के अंदर हम और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं अपनी लाइन में, जिससे कि कोई कॉम्पिटिटर इस चीज़ का एडवांटेज ना ले सके। लाइन मॉडर्नाइजेशन, जो भी हमारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके अंदर अगर मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकती है तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि कोई और कॉम्पिटिटर एडवांटेज ना ले सके। फॉर एग्जांपल, हमने एक बात करी थी नोकिया मोबाइल की, जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अगर वो मॉडर्नाइजेशन कर लेता तो आज वो भी स्मार्टफोन की लाइन में होता। नेक्स्ट है लाइन फीचरिंग। लाइन फीचरिंग के अंदर जो हमारे एक दो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, उसको सबसे ज़्यादा दिखाना, उसको एज अ फेस दिखाना अपने प्रोडक्ट का, जिससे लोग उसे खरीदें। फीचरिंग इज वन ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स इन लाइन टू अट्रैक्ट कस्टमर इन टू द शोरूम एंड देन ट्राई टू एक्सपोज ऑल द मॉडल्स टू द कस्टमर। इसमें एक दो चीज़ें दिखाई जाती है जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और प्रोडक्ट्स खरीद पाए। मेजर लाइन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, ऑल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? जिसमें हम नए नए कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। अपना टारगेट
एरिया बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू टारगेट कस्टमर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कई बार कोई प्रोडक्ट है जो चल नहीं रहा होता, उसका पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट में, लोग खरीद नहीं रहे होते या वो पुराना आउटडेटेड हो चुका होता है, जिसमें अगर कंपनी और अगर पैसे लगाती है उसे मैन्युफैक्चर करती है तो उसका लॉस ही होता है। तो उस टाइम पे बेनिफिट है कंपनी के लिए कि प्रोडक्ट मिक्स को कम कर दिया जाए, अपने कुछ प्रोडक्ट्स को जो यूज़ नहीं हो रहे, जो इतने मार्केट में नहीं चल रहे, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को चेंज करना, उसे और प्रॉफिटेबल बनाना, उसमें इतने चेंजेस करना कि वो और अपीलिंग लग जाए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से रिपोजिशन करना, अलग मार्केट में दिखाना, उसके अलग यूजेस दिखाना, जिससे कि और कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। This is similar. We have discussed trading up and trading down, product differentiation, expansion, contraction, alteration, trading up and trading down. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है पूरा एक प्रोडक्ट बनाना। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो मैन्युफैक्चरर फॉलो करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉन्सेप्ट टू रीचिंग द मार्केट। ये स्टेप्स हैं जो प्रोडक्ट को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया से लेके एक्चुअली मार्केट में इंट्रोड्यूस करने तक चलते हैं। नेक्स्ट, अब न्यू प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू टू द वर्ल्ड, कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनाना जो आज तक किसी ने नहीं बनाया और वर्ल्ड को एक नया प्रोडक्ट देना। न्यू प्रोडक्ट लाइन, अपने ही कंपनी में कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करना जो पहले कभी नहीं करी हो। प्रोडक्ट लाइन एडिशन, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसमें कुछ एडिशन करना, फॉर एग्जाम्पल लाइन स्ट्रेचिंग से या फिर लाइन फिलिंग से। इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में रिवीजन करना, इम्प्रूवमेंट करना। रिपोजिशनिंग प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट है उसे रिपोजिशन करना, लोगों के माइंड्स को एक और नया पर्सपेक्टिव देना कि ये प्रोडक्ट ऐसे भी यूज़ हो सकता है। लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स, प्राइस कम कर देना प्रोडक्ट का जिससे और टारगेट मार्केट इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट, 6 categories of new product: changing customer, new opportunities to increase company and brand awareness, increasing competition, technological advancement, risk diversification and to utilize excess capacity। प्रोडक्ट इसलिए ही इंट्रोड्यूस होता है जिससे कि रिस्क थोड़ा कम हो जाए, मार्केट में बेस और बने और इम्प्रूवमेंट का स्कोप बन जाए, कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, कंपटीशन जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है उसको रिड्यूस करा जा सके। नेक्स्ट, ये है स्टेप्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन, देन आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। ये स्टेप ऐसे ही जाते हैं और आपको इनको ऐसे ही याद करना है, कोई स्टेप आगे से पीछे या मिस नहीं करना है। आइडिया जनरेशन का मतलब है बहुत सारे आइडिया का पूल बनाना है, बहुत सारा आइडिया जनरेट करना। ये जनरेशन हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग, नॉन फिजिबल या नॉन वायबल आइडियाज को स्क्रीन आउट कर देना, हटा देना। देन है कॉन्सेप्ट, द सिलेक्टेड आइडियाज टर्न इनटू कॉन्सेप्ट एंड टेस्टेड इन द मार्केट फॉर द बेस्ट फिट। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिसाइड करना कि हमारा प्रोडक्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होगी, उसके 4 P's एंड 7 P's क्या होंगे। बिजनेस एनालिसिस करना, बिजनेस एनालिसिस में कि कितना कॉस्ट लगेगा, कितना प्राइस होगा, कितना रिवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाना, जो फिजिकल प्रोडक्ट है हमारा, उसको देन टेस्ट करना, टेस्ट मार्केटिंग के अंदर, एंड लास्ट कमर्शियलाइजेशन, प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना।
स्टार्टिंग विद आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल आइडिया सोर्सेज से एंड एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज से। इंटरनल आइडिया सोर्सेज का मतलब है जो कंपनी है वो इंटरनली R&D से और एम्प्लॉयज़ से कंट्रीब्यूशन लेती है कि आइडियाज़ बताओ एंड आइडियाज़ जनरेट करती है। नहीं तो एक एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, इन सब से आइडिया जनरेट करे जाते हैं जिससे पूल ऑफ आइडियाज़ हो सके एंड देन उनके ऊपर काम करा जा सके। इसमें टेक्निक्स यूज होती हैं सर्च, एक्विजिशन, इंसेंटिव्स, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट एंड मार्केट रिसर्च। आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर जो आइडिया जनरेट हुए हैं उनको गो थ्रू करा जाता है और जो नॉन फिजिबल आइडियाज़ हैं या जो आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं उनको हटा दिया जाता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एग्जामिन करी जाती हैं आइडियाज़ की और इसके अंदर इट अक्यूमुलेट डायरेक्शन टू गाइड टेक्निकल पर्सनल इन देयर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अफेयर्स। इसको सोचा जाता है कि एक्चुअली में डेवलप करने लायक है या नहीं है, एक्चुअली में प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं। आइडिया स्क्रीनिंग के टाइम पे दो तरीके के एरर होते हैं, ड्रॉप एरर एंड गो एरर। ड्रॉप एरर का मतलब है जब कंपनी कोई अच्छे आइडिया को ड्रॉप करके कोई बुरे आइडिया को ले लेती है, अडेप्ट कर लेती है। तो इसमें अगर ड्रॉप एरर बहुत ज़्यादा होंगे कंपनीज के पास तो अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। इट मीन्स एन अ कंपनी ड्रॉप अ गुड आइडिया, इफ अ कंपनी डिसमिस मेनी ड्रॉप एरर्स इट्स स्टैंडर्ड्स आर टू कंजर्वेटिव। देन आता है गो एरर। गो एरर के अंदर कंपनी बुरे आइडिया को ही एक्सेप्ट कर लेती है और बाकी के अच्छे आइडियाज़ के ऊपर जाती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट आइडिया इन्होंने देखा एंड फर्स्ट आइडिया अच्छा था या बुरा एक्सेप्ट कर लिया और वो टर्न आउट होता है बुरा आइडिया, तो इसे हम गो एरर का नाम देते हैं। इसमें वो अच्छे आइडिया को स्क्रीन करते ही नहीं है। इट अकर्स व्हेन कंपनी अलाउ पुअर आइडिया टू मूव इन डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। नेक्स्ट, कंसेप्ट डेवलपमेंट। कंसेप्ट, जो भी आइडिया स्क्रीन आउट होके आए हैं उनको कंसेप्ट में डेवलप करा जाता है, कंसेप्ट में बांटा जाता है कि अगर इसे हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आइडिया कैसे बनेगा। एक्चुअल में अफोर्डेबल, फॉर एग्जांपल एन अफोर्डेबल प्राइस मिड साइज कार डिज़ाइन। हमने कार का, इलेक्ट्रिक कार का आइडिया कॉन्सेप्ट लिया है स्क्रीन सेकेंड स्टेज पे। देन उससे 3 कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि इलेक्ट्रिक कार कैसी होगी, मिड साइज होगी या फिर मिड साइज स्पोर्टी कॉम्पैक्ट कार होगी या हाई एंड मिड साइज यूटिलिटी व्हीकल होगी। एक ही आइडिया से 3 कॉन्सेप्ट बने हैं कि ये 3 कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वर्कआउट कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी जाती है कि कंपनी कैसे उसको मार्केट करेगी अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है, वो आइडिया सक्सेसफुल होता है तो कौन सी उसकी ट्रू ऑडियंस है, क्या क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स यूज़ होगा। 4 Ps एंड 7 Ps पे इस पे डिस्कशन होती है और ये देखा जाता है कि इतने इन्वेस्टमेंट के लिए वर्थ है भी या नहीं है। मार्केटिंग के बाद बिजनेस एनालिसिस किया जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सेल्स, कितना प्रॉफिट, कितना कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये देखा जाता है कि क्या हमारी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी R&D है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या एक्वायर कर सकते हैं, अगर एक्वायर करनी है तो हम कितने में उसको एक्वायर कर सकते हैं। इस स्टेज पे प्रोडक्ट एक्चुअली में बनता है, पहले प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप का मतलब है एक रफ फिगर टाइप बनती है, देन उसके अंदर चेंजेस होते हैं एंड एक्चुअल प्रोडक्ट निकल के आता है। इसमें जनरली काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं एंड ईयर भी लग जाता है। प्रोडक्ट कई बार टेस्ट के थ्रू जाता है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी चेक करने के लिए। नेक्स्ट,
प्रोडक्ट जब बन जाता है इसको मार्केट के अंदर टेस्ट करा जाता है। मार्केट में टेस्ट करने के लिए कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ पहले टेस्ट होता है, जिससे कि अगर कुछ कम होता है या डिफरेंसेस होते हैं तो उसमें चेंजेस करे जा सके। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर इसे हम पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं। ये फाइनल स्टेज होता है कमर्शियलाइजेशन से पहले, और ये इनिशियल प्रोडक्ट टेस्टिंग से टेस्ट मार्केटिंग अलग अलग होती है। इनिशियल प्रोडक्ट टेस्टिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट है उसमें कोई टेक्निकल या कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हमें लेनी है, जो चेंजेस करने हैं, वो प्रोडक्ट बनाते टाइम जो हम चेंजेस करते हैं उसे इनिशियल प्रोडक्ट टेस्टिंग कहते हैं। एंड टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है जब प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, हम मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं कि लोगों को एक्चुअली में ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, इसे कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में दो तरीके के टेस्ट होते हैं, अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये बीटा टेस्ट है। अल्फा टेस्ट का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट होता है जो प्रोडक्ट बन के आया है। ये जनरली इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, जो इंटरनल होते हैं कंपनी के, वो चेक करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं कि ये सही है या नहीं है, क्या इसमें चेंजेस ज़रूरी हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, वो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग करी जाती है कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ। कई बार आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ करी होगी जिसमें बीटा लिखा आता है, वो सबके पास नहीं आ पाती एप्लीकेशन, क्योंकि वो लिमिटेड लोगों के पास तक पहुंचती है। वो कंपनी का तरीका होता है चेक करने के लिए कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मार्केट में कंज्यूमर्स को ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। लास्ट है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में फुल स्केल कमर्शियलाइजेशन लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर। फुल स्केल का मतलब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस एरिया को, किस मार्केट को टारगेट कर रही है। कई बार फुल स्केल नेशन वाइड होता है, कई बार फुल स्केल का मतलब है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर स्टेट में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट या सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करना चाह रही है। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ इंक्लूडेड होता है कमर्शियलाइजेशन में। इसके अंदर एट दिस पॉइंट द हाईएस्ट कॉस्ट आर इनकर्ड, द कंपनी में नीड टू बिल्ड और रेंट अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये सब इसके अंदर जब प्रोडक्ट पूरी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसके अंदर इनकर होती है। और अगर टेस्ट मार्केटिंग में ठीक से टेस्ट ना करा जाए या फीडबैक्स को ठीक से यूज़ और इम्प्रूवमेंट ना करी जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस कमर्शियलाइजेशन में हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रमोशन। थैंक यू।